हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से इतने अच्छे, इतने भले लगते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन क्या हर अच्छे इंसान के अंदर एक शैतान छिपा होता है? चलिए आज इसी अंधेले की पड़ताल करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पर लगता है और हमें अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारी अच्छाई सचमुच हमारी है या ये बस इसलिए है क्योंकि हमें कभी आजमाया ही नहीं गया? आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक शादी का माहौल है। वहां पर स्कूल का वो सबसे शांत, सबसे सीधा साधा दोस्त भी आया है। वो लड़का जिसके बारे में सब कसम खाकर कह सकते थे कि अरे ये तो चींटी भी नहीं मार सकता। जाना पहचाना किरदार है ना। पर फिर कुछ बदलता है। बस कुछ ड्रिंक्स और बेस्ट मैन होने की थोड़ी सी पार मिलते ही वही सीधा साधा लड़का एक बेचारे वेटर पर अपनी पूरी हैकड़ी दिखाने लगता है। पल भर में वो इंसान जो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, उस रात के लिए एक छोटा मोटा जालिम बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस पर्दे को हटाते हैं जिसे हम अच्छाई का भ्रम कहते हैं। ये धारणा कि लोग अंदर से अच्छे होते हैं। तो सच थोड़ा कड़वा है। ज्यादातर लोग अच्छे इसलिए नहीं होते कि वो होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो बंधे हुए हैं। उन्हें समाज का डर है, पकड़े जाने का डर है, सजा का डर है। जिस दिन ये डर का पट्टा गले से उतरता है, उसी दिन असली चेहरा सामने आता है। और देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। हम सब अपने गलतियों के बाद खुद को अपने इरादों से तसल्ली दे देते हैं कि अरे मेरा इरादा तो अच्छा था। लेकिन दुनिया को हमारे इरादों से कोई मतलब नहीं, वो तो बस हमारे काम देखती है। और यहीं पर एक अच्छा इंसान दूसरों की नज़रों में एक धोखेबाज या जालिम बन जाता है। तो अब बात करते हैं पावर की, उस चीज़ की जो अच्छों का ईमान डिगा देती है। हम मनोविज्ञान के 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पर नज़र डालेंगे जो बताते हैं कि ताकत और अधिकार किसी को भी कैसे बदल सकते हैं। सोचिए, साल था 1971। 24 बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर एक नकली जेल बनाई गई। आधे बने गार्ड, आधे बने कैदी। और जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 6 दिन के अंदर वो सीधे साधे लड़के जिन्हें गार्ड बनाया गया था, वो असली जालिमों में बदल गए। वो कैदियों को दिमागी तौर पर तड़पाने लगे, उनका अपमान करने लगे। हालत इतनी बिगड़ी कि एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकना पड़ा। तो आखिर इन सीधे साधे लड़कों को एक राक्षस में किसने बदला? जवाब है सिस्टम ने, और उन्हें दी गई भूमिका ने। जब किसी को बॉस, पुलिस या गार्ड की वर्दी पहना दी जाती है ना, तो अक्सर उस इंसान की अपनी इंसानियत उस वर्दी के पीछे छिप जाती है। अब जरा इस नंबर को देखिए स्क्रीन पर, 65%। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। ये आंकड़ा है स्टैनली मिलग्रम के मशहूर एक्सपेरिमेंट का। इसने ये साबित किया कि 65% आम लोग एक दूसरे इंसान को जानलेवा बिजली का झटका देने के लिए तैयार थे। जरा सोच कर देखिए, वो दूसरे कमरे से दर्द में चीखने की आवाजें सुन रहे थे, फिर भी बटन दबाते रहे। और जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पीछे एक लैब कोट पहने हुए एक्सपर्ट खड़ा था, जो बस इतना कह रहा था, करते रहिए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी उस कोट वाले आदमी पर डाल दी और खुद को बस एक मशीन समझ लिया। मैं तो बस हुक्म मान रहा था। तो सवाल ये है कि कोई इंसान इतना बुरा काम करने के बाद भी रात को चैन से सो कैसे जाता है? जवाब है दिमागी धोखे। चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है। पहली तरकीब है डीह्यूमनाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग सामने वाले को एक इंसान समझना बंद कर देता है। वो एक व्यक्ति नहीं रहता, बस एक लेबल बनकर रह जाता है। नौकरानी, ड्राइवर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक। और जब कोई इंसान ही नहीं रहा तो उसके दर्द से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? और फिर आता है मॉरल डिसएंगेजमेंट। ये हमारे दिमाग के अंदर का वो वकील है जो हमारे हर बुरे काम के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि जो हमने किया वो उतना भी बुरा नहीं था, और इसी वजह से हम अपनी अच्छे इंसान वाली इमेज बचाए रखते हैं। और ये है वो डायलॉग्स जो हम सब ने कभी ना कभी सुने हैं या शायद कहीं भी हैं। यही वो छोटे छोटे बहाने हैं जो हमारा दिमाग हमें मॉन्स्टर बनने से बचाने के लिए बनाता है। याद रखिए, हर बड़ा पतन ऐसे ही किसी एक छोटे से बहाने से शुरू होता है। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो इस सारे अंधेरे की जड़ है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसे मशहूर साइकाइट्रिस्ट कार्ल यूंग ने
द शैडो कहा था। यूंग ने कहा था कि हम सबके अंदर एक शैडो यानी एक परछाई होती है। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो अंधेरा कोना है जहां हमारा दबा हुआ गुस्सा, जलन और वो सारी ख्वाहिशें छिपी होती हैं जिन्हें हम पूरी दुनिया से और खुद से भी छुपाते हैं। लेकिन इसे दबाने से ये खत्म नहीं होती, बस सही मौके का इंतजार करती है। ये बात बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि अगर हमें सच में एक मजबूत और अच्छा इंसान बनना है, तो हमें पहले अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी जड़ों को स्वीकार करना होगा। उससे भागकर हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तो इसका हल क्या है? क्या हम सब मॉन्स्टर बनने के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि असली ताकत, असली अच्छाई आखिर होती क्या है। यहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक खरगोश इसलिए अच्छा नहीं है कि वो भेड़िए को नहीं खाता, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो कमजोर है, वो खा ही नहीं सकता। असली अच्छाई उस भेड़िए में है जो चाहे तो खरगोश को एक पल में मार सकता है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल में रखता है। तो असली लक्ष्य एक सीधा साधा हानि रहित इंसान बनना नहीं है। असली लक्ष्य है खुद को इतना काबिल, इतना ताकतवर बनाना कि किसी को भी नुकसान पहुंचाया जा सके और फिर भी शांति का रास्ता चुनना। वो है असली ताकत, वो है सच्चा गुण। ये लाइन शायद सब कुछ कह देती है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई किसी देश में, किसी समाज में या किसी पार्टी में नहीं होती। वो लड़ाई हम में से हर एक के दिल के अंदर लड़ी जाती है, हर रोज, हर पल। तो अंत में सवाल सिर्फ इतना ही है, हम सब के अंदर एक मॉन्स्टर भी है और एक हीरो भी। कोई सिस्टम, कोई हालात ये तय नहीं करते कि कौन जीतेगा। ये फैसला हर इंसान को खुद करना होता है कि वो अपने किस हिस्से को खुराक देता है, किसे ज्यादा ताकतवर बनाता है।